ये देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, मीन, मीडियम, मोड। मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्य। मीडियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यिका या फिर माध्य। और मोड को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक। ठीक है। अब ये तो हम लोग 10 तक में पढ़ चुके हैं ना, बताइए क्या किन्हीं को पता है मीन, मीडियम, मोड हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। और एक चीज और, इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अगर अपना पीवाईक्यू को थोड़ा एनालाइज करोगे तो आप लोग ये पाओगे कि हर साल, ऐसा एक भी साल नहीं है जो इससे क्वेश्चन ना आया हो। हर साल आपका एक क्वेश्चन मीन से देखा जाता है, एक क्वेश्चन मीडियम से मिलता है और एक क्वेश्चन मोड से मिलता है। यानी कि हम 3 मार्क्स अपना यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं, 100% है कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, किसी किसी साल कभी कुछ ज्यादा कर देता है या फिर कभी कम कर देता है। लैंग्वेज मैम इंग्लिश हिंदी, ठीक है रविकांत, मैं वैसा ही लेके चलूंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मीन यानी कि हमारा माध्य क्या होता है। क्या रविकांत आप बता सकते हो थोड़ा मीन के बारे में? मीन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं बताइए, यानी कि माध्य। हमारा आज फर्स्ट क्लास है इसलिए मैंने थोड़ा इजी टॉपिक ही चुना है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट भी जागे मैथ्स में। कोई कोई बच्चे होते हैं कि मैथ्स में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इस एग्जाम में, अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो कि मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ूंगी या मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज जाऊंगा, तो आप लोगों को मैथ सब्जेक्ट में अच्छा कमांड बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मैथ्स ही एक इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पूरा का पूरा मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। बाकी मैं आप लोगों को फॉर्मूला जितना भी रहेगा वो मैं एक ही सीट में दे दूंगी, तो आप लोग रिवाइज उसको कर सकते हैं। अब बताइए, मीन यानी कि माध्य हमारा क्या होता है। इसे हम एक एवरेज के तौर पे भी ले सकते हैं, यानी कि औसत। ठीक है, तो मीन यानी कि औसत, एवरेज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल। दिख रहा है ना आप लोगों को, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आप लोग इसे देख के घबरा मत जाना, ठीक है, या फिर क्लास छोड़ के चले मत जाना। अच्छे से समझो, ये इसलिए फॉर्मूला ताकि आप लोग एक व्हाइट पेपर रखो, या तो अब उसका भी टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को फॉर्मूला एक पेज में लिख के दूंगी, बस समझ जाना, ठीक है। ये आपका मीन या फिर हिंदी में माध्य बोले तो निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे निकालते हैं। रवि, मेरे साइड से तो नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम है, आप थोड़ा अपने एंड से देख लीजिए। अभी क्लियर है ना? ठीक है, एक एग्जाम्पल से देखें आखिर हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम में एक डेटा गिवन होगा, यानी कि कुछ नंबर्स, जैसे 5, 10, 15, 20 और मान लीजिए 2 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब बोलेगा फाइंड करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक साइड यानी कि आपका लेफ्ट साइड इंग्लिश में रहेगा क्वेश्चन और राइट साइड हिंदी में रहेगा। तो लिखा रहेगा इस नंबर का माध्य निकालिए या फिर मीन फाइंड करिए। तो कैसे करिएगा आप लोग, क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब एक चीज आप लोग देखो, अब आप लोग एग्जाम 10 तक का नहीं दे रहे हो, 9th क्लास में आप लोग नहीं हो। जो मैं अब ये क्वेश्चन आया मैम, तो अब मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा या लिखूंगी कि मीन बराबर
सॉरी, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर माध्य बराबर इस तरह से लिखूंगी। नहीं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ना, फाइट कर रहे हैं। सोचिए एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट करते हैं, तो थोड़ा स्ट्रेटेजी भी हम लोगों को अच्छा रखना होगा, थोड़ा दिमाग से खेलना होगा, और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। इसे तो आप लोगों को याद हो ही जाना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते। तो सिंपल हम लोग याद रखेंगे कि सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 10 10 20, 20 20 40, 5 45, 45 5 50 और 2 52, यानी कि 52। अब मैं इतना स्पीड अभी जोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है, मैं इतना करती ही हूँ। आप लोग थोड़ा जैसे आप लोग कर पाते हो थोड़ा स्पीड बढ़ाना, बट नॉर्मल अभी जोड़ लो, ठीक है, अच्छे से जोड़ना। हमने सबको जोड़ लिया जो यहाँ पे लिखा था, उसके बाद क्या, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो हम डिवाइड दे देंगे 5 से। जनरली आपका इस एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलेगा 50/5। अब 50/5 नहीं होगा, कहने का मतलब है जो पूरा पूरी भाग चला जाए। जैसे कि यहाँ पे सीधा 10 आंसर है, बट थोड़ा अगर बोलो लेवल हाई करेगा अगर इस टॉपिक में, तो इस तरीका दे सकता है जो कि भाग दे के आपका पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसका बताइए क्या आंसर आना चाहिए, आएगा 1.4। बस यही है, एकदम लेवल ऐसा ही रहेगा आपके एग्जाम का, एकदम बेसिक सा पूरा सिंपल सा पूछा जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, कुछ नहीं करना है। मीन और माध्य निकालेंगे कैसे, डेटा दिया है, सारे डेटा को हम जोड़ देंगे और गिन लेंगे कितना है और डिवाइड दे देंगे। और हाँ एक चीज और, इसमें आप लोग टेंशन एकदम मत लेना कि हमारा नंबर असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, यानी कि बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में होगा, कुछ भी नहीं। बस जो डेटा रहेगा सीधा सीधी आप लोग सभी को जोड़ दीजिएगा और गिन के यहाँ पे उससे डिवाइड कर दीजिएगा। आ गया सभी को समझ में, एक बार बता देंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। इसे लिख लिया आप लोग, इसे नोट किए। रविकांत हुआ आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मीडियम हम कैसे निकालते हैं, यानी कि माध्य का। कुछ कुछ मैथ्स में ट्रिक भी होते हैं, सॉल्व करने का तरीका भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि उसे हमें सॉल्व करने के लिए पेन या पेपर की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अपने आंख यानी कि अच्छे से कंसंट्रेट होके देखना होता है और माइंड में ही सॉल्व करना होता है। तो जैसे जैसे हम और क्लास करेंगे धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी कि किस क्वेश्चन के साथ हमें कैसे खेलना है। ठीक है, आ गया समझ में, वेरी गुड। आइए दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, क्या हमारा है, मीडियम यानी कि माध्यिका। अब देखो थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि कभी हो जाए, हो सकता है थोड़ा पैनिक कर जाओ एग्जाम में, या फिर अभी थोड़ा गड़बड़ा जाओ कि मैम मीन मीडियम मोड समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए कि कैसे करें। तो उसमें आप लोग, हाँ रविकांत सारा पीडीएफ मिलेगा, अब आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। देखिए मीडियम वर्ड से ही समझिए, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो देखो मीडियम लिखा है, और हिंदी मीडियम वाले आप लोग ध्यान से देखो माध्यिका लिखा है। तो कुछ कॉमन मिल रहा है ना, मीडियम यानी कि माध्यिका, बीच का कोई चीज हो सकता है हमारा, है ना, बीच का कुछ निकालने को बोल दे। तो इसमें क्या होता है आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, वैसे आप लोग ध्यान में नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बट फिर भी रखना। आप लोगों का जो एग्जाम होता है ना पीवाईक्यू जितना देखो सारा आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में मिलता है, सारा क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा, लाइक 2 3 5 10 इस फॉर्म में मिलेगा, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़ा से छोटा 10 9 5 इस तरीके से। अब हमें इस चीज में ध्यान क्या रखना है कि मीडियम में हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमें डेटा गिवन हो वो हमें, सॉरी, वो हमेशा या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है आप लोगों को दिया गया 10 5 4 12
और 20। अब ये नंबर का तो कोई ऑर्डर नहीं है ना ही ये हमारा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही हमारा ये नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो आप लोगों को अच्छा लगे। तो चलिए हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, 4। तो पहले 4 लिखेंगे, फिर 5, 10, 12, 20। अब अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि यहाँ बताइए कि कौन सा बीच में है, तो आप लोग आराम से बता दोगे मैम दो इधर, मैम दो इधर, यानी कि हमारा बीच का व्यक्ति ये है। 10 आराम से हमारा हो गया आंसर। मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को दे दूं एक और नंबर, सपोज 30। अब आप कैसे फाइंड करोगे मध्य का बीच का? अब तो दो लोग इधर से, दो लोग इधर से, मैम ये तो दोनों हो गया। तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। हो सकता है हमारे पास एक ऑप्शन में 10 हो, ऑप्शन में 30 हो, सी ऑप्शन में 30 हो, डी ऑप्शन में 15 हो। तो चलो ठीक है कि 10, 12 है, तो मेरा ऑप्शन 10 है, तुम टिक करके आ जाएंगे 12 में। मान लीजिए अगर यहाँ पे 12 भी रहा तो, इसलिए कंफ्यूज होना ही नहीं है, शॉर्टकट के पीछे भागना ही नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना और उसे ही फॉलो करना। आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहला पॉइंट, जब भी मीडियम निकालने को बोले पहला पॉइंट याद रखना है कि दिए गए डेटा को, दिए गए नंबर को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करो। उसके बाद सेकेंड में हमें क्या देखना है, इसे आप लोग कन्वर्ट कर लोगे, जैसे ही ऑर्डर को वैसे काउंट करोगे कि कितना नंबर है। फॉर एग्जाम्पल पहले ये नहीं था तो इसे अभी हम हटा देते हैं, 1, 2। अब देखिए मान लीजिए छोटा नंबर रहा था, हम दो इधर मैम दो इधर काट के आंसर ला सकते थे। मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर रहा तो तब तो नहीं कर पाएंगे ना, तो तभी यही फॉर्मूला काम आएगा। काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि एन आपके पास आ गया है 5। ये 5 क्या है आपका, ओड नंबर है, ओड नंबर। अब इतना तो मैं लेके चल रही हूँ कि ओड नंबर इवन नंबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, फिर भी थोड़ा मैं बता दे रही हूँ। ओड नंबर आप लोग सीधा समझिए जो दो से भाग ना जाए, और इवन नंबर जो दो से भाग जाए यानी कि कट जाए, ठीक है ना। तो हमारा एन क्या हो गया, सॉरी एन हमारे पास क्या है 5, ये हमारा ओड नंबर है। जब भी हमें ओड नंबर मिले तो हम क्या करेंगे, एन प्लस 1 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे 5 था ओड नंबर, प्लस 1 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 5 और 8 6, डिवाइड बाई 2 यानी कि 3। अब 3 में देखेंगे क्या है, तो 1, 2, 3, यानी कि हमारा आंसर आ गया 10। इतना तो सिंपल है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक और नंबर है, तब क्या करेंगे, काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि एन हमारे पास है अब 6। अब बहुत टीचर आप लोग पढ़े भी होंगे 8, 9 क्लास में, आप लोग को बोल देंगे n/2 या फिर n+1/2, इस तरीके से निकालो। आप लोग इतना ध्यान में नहीं रखना है, हम लोग को एग्जाम देना है, 1 मार्क्स का ही आता है, तो ऐसे नहीं करेंगे, सीधा सिंपल सा याद रखेंगे। इवन नंबर है, 6 है, बात खत्म। उसके बाद सीधा डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या हो गया, 3 आया इसमें भी 3। लेकिन अगर ऐसे ऐसे बांटो तो यहाँ पे 2 आ रहा है ना, 2 आता है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, तो 10 और 12 क्या हो जाएगा हमारे पास, 22 डिवाइड बाई 2, यानी कि 11 आपका आ जाएगा मीडियम, यानी कि माध्य का। अब बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा? तो मैं नेक्स्ट मोड पे बढ़ूंगी, या अगर कोई डाउट हो तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, तो हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट में ही यही क्लियर करूंगी, उसके बाद पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप में आप लोगों को सारा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, उसे आप लोग प्रैक्टिस करना, ग्रुप में ही सेंड करना। कहीं भी डाउट होता है तो वहीं पूछना, बता दिया जाएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। चलिए मीडियम क्लियर है, मोड पे आए। याद रखना है ओड नंबर पे n+1/2, और इवन हो तो ये दोनों को ही जोड़ के भाग दे देना है 2 से।
चलिए मोड देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम पीवाईक्यू के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 2025 में आपका जो पीवाईक्यू का क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से रिलेटेड, हम उसे भी आज ही डिस्कस करेंगे। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए तो इसका, उसके बाद हम मोड टॉपिक पे जाएंगे। और अगर किन्हीं को समझ में नहीं आता है तो वो लोग पूछेंगे। मैथ्स है, बहुत कोई कोई बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आता है मैथ्स, कोई कोई बच्चे को बोरिंग लगता है, पर बोरिंग नहीं लगना है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है मैथ्स। हम लोग इसको पढ़ के बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। हमारा क्या बोल सकते हो, एक तरह से हमारा ये मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, आइए 20, 30, 2, 5, 10 निकालिए। मीडियम क्या होगा? जिन्हें समझ में आ गया होगा वो खुद से बनाएंगे, बस आंसर मैच करेंगे मेरे से। और जिन्हें अभी भी थोड़ा सा डाउट होगा इस टॉपिक को लेके, वो मेरे साथ देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मीडियम माध्यिका में हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा जो गिवन डेटा है वो हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब आप लोगों का एक होमवर्क है, ठीक है, मैं यहाँ पे अभी जो पिछला मैंने बताया एक क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर से लेके। आप लोग घर में इसे डिसेंडिंग ऑर्डर से करके चेक करना कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, 2, 5, 10, 20 एंड लास्ट 30। कर लिया, सिंपल, कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे हमारे पास कितना नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, मैंने क्या बताया था, n इज इक्वल टू 5 ही है। तो अब बताइए 5 आपका ओड नंबर है या इवन नंबर है? तो ये आपका क्या है, ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, n+1 डिवाइड बाई 2, सिंपल सा है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 था, +1 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 6 डिवाइड बाई 2, 3, 1, 2, 3 कर दिया हमने, आंसर टिक हो गया हमारा, एक मार्क्स मिल गया फोकट का। अब इसे तो फोकट का ही बोलेंगे ना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है तो। और अभी पीवाईक्यू ही मैं आप लोगों को कराऊंगी। मीन मीडियम मोड का 2025 में जो आ चुका है, आया हुआ आप लोग चेक कर सकते हो, देखिएगा एकदम इसी तरह का पूरा सिंपल क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़िए, मैथ्स को थोड़ा प्रैक्टिस करिए, तो आप लोगों को जरूर एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आंसर आया था सभी का? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। और रेगुलर बेसिस पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये वैसे आपका एक दिन का ही चीज है, कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। पहले मैं वही वही चैप्टर लेके चल रही हूँ जो आप लोग पहले कभी नाम सुने हो, जो पढ़ सकते हो, थोड़ा जो इंटरेस्ट जागे। और मैं और अच्छे से थोड़ा ट्रिक वगैरह से बताऊंगी तो और अच्छे से आप लोगों का हो जाएगा, ओके। उसके बाद फिर हम जैसे कि जानेंगे एपी, जीपी, एचपी, ये सब सब्जेक्ट से भी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या है हमारे पास, मोड, हिंदी में क्या कहते हैं, बहुलक। ठीक है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा याद रखना है जो सबसे ज्यादा हो। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हो। आप लोग ऐसे भी मान सकते हो, मान लीजिए 5 दोस्त हैं, ठीक है, 5 दोस्त में सबसे ज्यादा रोटी कौन खा सकता है, या फिर सबसे ज्यादा दौड़ कौन सकता है, इस तरीके से थोड़ा याद रखो। जैसे कि एक बेटा देखो, आपका एक एग्जाम्पल है,
ये। अब ऑप्शन दे देगा आप लोगों को, इंग्लिश में बोलेगा फाइंड, मोड या फिर बहुलक निकाले। ऑप्शन में 11। अब हम कैसे निकालेंगे, क्या मैंने बोला, ये देखो कौन सबसे ज्यादा बार आया है। तो आप लोग इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहीं पे समझदार बच्चे जो सिलेक्शन अपना करवा लेते हैं, जो कॉलेज निकाल लेते हैं, वो ये तरीका, कौन सा तरीका अपनाएंगे बताइए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सा नंबर है, यहाँ लिखे देखे 2 है, मतलब 2 यहाँ लिख लेंगे, कितना बार है 1, ऐसे से देखेंगे, फिर बोलेंगे अरे 2 तो मेरे पास 2 बार है। फिर देखेंगे 3, यहाँ पे मेरे पास 3 कितने बार है, 1 2 3 4 बार। उसके बाद कौन सा नंबर दिख रहा है मैम, 4 दिख रहा है, 4 कितने बार है, पूरा चेक किया हमने, 1 है। फिर क्या देखेंगे, 8, 8 कितने बार है मैम, मेरे पास 2 बार है। उसके बाद मैम मेरे पास 11 है जो कि 1 ही बार है, और 13 है जो कि 1 ही बार है। उसके बाद हम देखेंगे और फिर बोलेंगे कि अरे मेरा तो आंसर 3 है, यानी कि आंसर टिक लगा देंगे। बताइए, आया तो आंसर वही, बट टाइम गया, कितना टाइम लगा सॉल्व करने में इसे। और थोड़ा सा अगर आप लोग समझो, तो आप लोग के एग्जाम में चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो आपका, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ही ऑप्शन देगा वो, 5 नहीं देने वाला, आपको 4 में ही बताना है ऑप्शन में कौन सही होगा, कौन सा हमारा गलत होगा। तो अब अगर हम पहले ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन में हमारे पास 2 है, हाँ यहाँ पे भी 2 है, 8 है, हाँ यहाँ पे भी 8 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 10 है। क्या 10 हमारे पास यहाँ है, नहीं है, तो क्या हम इतना देखेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और, आप लोगों को पहले इतना ऑप्शन भी नहीं देखना है, सीधा सिंपल सा जवाब पहला यहाँ है, पेंसिल तो हाथ में रहेगा ही। 2 देखो कितने बार है, 1 2, बात खत्म, 2 बार है, देख इसे साइड रखो अभी। 3 कितने बार है, 1 2 3, यानी कि इससे ज्यादा है तो इसको अब छोड़ ही देना है, क्योंकि इससे तो ज्यादा हो ही गया ना ये, तो अब इस पे ध्यान देना। उसके बाद 8 चेक कर लेना, एक आंख में देखो, 8 2 ही बार है, बात खत्म। 10 तो मैम मैंने जब 3 ही चेक कर रहा था तभी तो मैंने देखा कि 10 तो कहीं है ही नहीं, तो मैं क्यों माथा खेपाऊं, क्यों मैं एक बार और देखूं कि यहाँ पे 10 है कि नहीं है। बात खत्म, वहीं पे मेरा आंसर 3 हो गया। वैसे आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, नहीं कर पाओगे तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना, फिर धीरे धीरे और जैसा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी और आगे हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताते जाऊंगी कि कैसे किस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सुमन, आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो हमने अपना 3 मार्क्स सिक्योर कर ही लिया। किस किस टॉपिक से, मीन, इंग्लिश में, हिंदी में क्या होता है मीन का मतलब, जल्दी से बताएं, माध्य, इसमें हम लोग एवरेज ही निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद मीडियम यानी कि माध्य का, इसमें हम लोग बीच का वैल्यू फाइंड करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके। उसके बाद लास्ट मोड। अब देखो, आइए पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पी वाई क्यू, कौन से ईयर का सॉल्व कर रहे हैं हम, 2025। कल के क्लास में हम 2024-23 ये सब के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ रविकांत, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, अभी पहला क्लास है, 2-3 क्लास और कर लो, 2-3 क्लास का जितना भी सारा कॉन्सेप्ट होगा जो आप लोगों को थोड़ा लास्ट टाइम। अब देखिए, मान लीजिए आपका कल एग्जाम है, तो आज बैठ के आप पूरा तो कॉपी नहीं देख सकते, इधर उधर तो नहीं देख सकते ना, तो मैं ऐसा आप लोगों के लिए करूंगी, एक पीडीएफ बना दूंगी जिसमें हर एक फॉर्मूला और थोड़ा जो दिमाग में रखने लायक होता है वो मैं नोट करके लिख दिया करूंगी, ठीक है। ऐसे करके नोट करके ये आप लोग जरूर पढ़ना, और जिसमें मैं ये मेंशन करूँ वी आर, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे नोट में आप लोगों को नोट्स में यही देखने को मिलेगा नोट, इसे आप लोग जरूर पढ़ना, वी आई एंड बीवीआई, ठीक है। इसे बस देख के जाना है, पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगी, या तो उस पीडीएफ से अब आप लोग लिखना फिर याद करना, या तो फिर उसी को ही निकलवा लेना। चलिए, आपका पीवाईक्यू हम करें अटेम्प्ट, आइए। दिख रहा है ना सभी को।
क्या है क्वेश्चन आपका पहला? द मीन ऑफ 10, 20, 30, 40, 50 इज। इस तरीके से डिवाइड होता है आपका पेज। ये लेफ्ट साइड आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ये राइट साइड में आप लोगों को हिंदी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ये आया हुआ है आपका, ठीक है, 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीधा बोला था द मीन ऑफ 10, 20, 30, 40, 50 इज। अगर ये क्वेश्चन हिंदी में हो तो पहले ये डेटा लिखेगा वो, उसके बाद क्या लिखेगा? का माध्य है। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों को क्या क्या दिया गया था? देखिए 20, 25, 30, 35। अब आप लोग इसे सॉल्व करो। अभी आपने कॉन्सेप्ट समझा ना? जिनको समझ में आ गया है वो चीटिंग यानी कि चोरी एकदम नहीं करेंगे, अपने से बनाइए। और जिन्हें थोड़ा बहुत भी और डाउट होगा तो बच्चे एक बार और देख लो आप लोग। ठीक है, क्या बोला है? द मीन ऑफ 10, 20, 30, 40, 50 इज, या फिर ये सीधा बस वो फॉर्मूला था कि माध्य या फिर मीन हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते बताइए? फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने, किन्हीं को याद है? याद करके बताइएगा, कल मैं फिर से पूछूंगी आप लोगों से। चलिए सीधा हम क्या करते हैं, जो गिवन डेटा होता है। अब आप लोग एक चीज देखो, आपका 2025 में ही आया हुआ क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, भले ये मीन है पर असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। अगर इससे हम लोग इधर उधर भी ऑर्डर में होता क्वेश्चन तो भी वही सॉल्व होता और अभी भी यही होगा, बट फिर भी देखो आप लोगों को अरेंज में दिया है तो हम लोग के लिए तो और आसान बात है ना ये चीज। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5। कैसे करोगे? मत करना। अगर ऐसे करने का सोच रहे हो तो पीछे रह जाओगे और बच्चे से। ठीक है, समय भी ज्यादा लगेगा और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे अगर अच्छे से पढ़ के गए होगे तो। ऐसे मत करना, जब हमें पता ही है कि जोड़ना है तो हम 10, 20, 30, 40 ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम भाई? सीधा जोड़िए, ऐसे नहीं लिखना है। अभी आप लोग भले शुरुआत में और प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो बट ध्यान रखना मत करना। सीधा यहाँ देखो, 5 और 4 क्या होता है? 9 होता है। उतना भी ना कर सको तो सीधा देखो, लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो 0, बात खत्म। उसके बाद 5, 4, 9, 9, 10, 11, 12 क्या होगा बताइए? जोड़िए। ऐसे भी जोड़ सकते हो 50, 40, 30 ऐसे, या फिर ऐसे इकाई वाला भी जोड़ सकते हो। क्या होगा? 150 डिवाइड बाई 5, यानी कि हमारा 30 आंसर। अभी तो आप लोगों को मैं ऐसे बता रही हूँ, जब हम लोगों का रिवीजन क्लासेस चलेगा ना, थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि थोड़ा आप लोग इसी चीज को देख के भी निकाल सकते हो। कैसे? एवरेज के तरीके से। वैसे छोड़ो, आप लोग अभी उतना डीप में मत जाओ। वैसे ये एक टॉपिक से एक ही मार्क्स का आता है। मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग हर एक चैप्टर का मार्क्स देखेंगे, कितना उसका वेटेज है, उसके बाद ही हम उस तरीके का अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, सी होगा। वेरी गुड रविकांत, आपने सही जवाब दिया है, आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द मीडियन ऑफ, क्या है नंबर हमारे पास? 5, 7, 9, 11, 13। अगर ये क्वेश्चन हमारा हिंदी में लिखा हो तो कैसे लिखा होगा? पहले सॉरी पहले हमारे पास ये नंबर्स होंगे, उसके बाद क माध्यिका है। अब आप लोगों को मैंने माध्यिका में क्या बताया था? जो भी डेटा हमारे पास गिवन हो उसको अरेंज करो। ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो यानी कि छोटा से बड़ा, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो बड़ा से छोटा। क्या बोल रहे हो?
सुमन सी होगा। वेरी गुड सुमन, आपका भी आंसर सही है, आपको भी 1 मार्क्स मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, कहा था ना मैंने आप लोगों को अरेंज मिलेगा, लेकिन हवा में नहीं उड़ना है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना है कि सच में क्वेश्चन हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आया है या नहीं आया है। क्योंकि देखिए पीवाईक्यू में जब आपका यही है तो देगा तो अगले बार इसी टॉपिक से, लेकिन थोड़ा सा लेवल वो हार्ड कर सकता है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि पॉलिटेक्निक का एग्जाम जो आप लोग दोगे वो कोई बच्चे 10th करके देते हैं, कोई बच्चे 12th करके भी 10th बेसिस पे ही बैठते हैं देने के लिए एग्जाम, ठीक है। तो थोड़ा वो पेपर को तो टफ करेगा ही। कोई और फॉर्म में भी हो सकता है, तो इसको अरेंज कर लेना पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे हम, बताइए, याद है कि भूल गए? काउंट करिए भाई, 1 2 3 4 5। देखो ज्यादा आप लोगों को ओड नंबर ही देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। क्या है हमारे पास? ओड नंबर है 5। जब भी हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे, सीधा 5 + 1 ÷ 2, यानी कि 2 3, तो 1 2 3 हो गया आंसर। अब मान लीजिए अभी मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, एक स्टूडेंट हूँ आप ही लोग की तरह, तो कैसे मैं सॉल्व करती? सीधा देखती मुझसे क्या पूछा गया है, मीडियम यानी कि माध्यिका पूछा गया है। सबसे पहले मैं चेक करूंगी एक नजर में, हाँ देख लिया मैंने, नहीं है वो, मतलब अरेंज है, ठीक है। सेंडिंग ऑर्डर में हमारा अरेंज है क्वेश्चन। उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 यानी कि ऑड नंबर, 5 + 1 6 होता है, 6 ÷ 2, 2 3 = 6, बात खत्म। 3 1 2 3 आंसर हो गया। ये तो बिल्कुल मान सकती हूँ मीन आप लोग निकाल सकते हो कॉपी पेन लेके, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कोशिश करना पेन का यूज ना करो भाई। क्यों यूज करना, सीधा देखो असेंडिंग ऑर्डर में 5 है, +1 6, 2 3 6, बात खत्म, तीसरा नंबर वाला आंसर, ठीक है। सभी को हुआ क्लियर? तो ये आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन था पीवाईक्यू से। ये मैंने आज इसलिए रखा ताकि पहले ही क्लास में आप लोग समझ लो, जान लो कि हम लोग सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा वही कॉन्सेप्ट को हमने सीख के अभी पीवाईक्यू का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोग बस अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना बोला जा रहा है जो मटेरियल मिलेगा उसे अच्छे से बस पढ़ना। अब आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, इसे आप लोग करना। और अब होमवर्क क्वेश्चन सुन के चले मत जाइएगा, अभी थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ठीक है। तो नोट करिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को। चलिए लिखिए, क्या निकालना है। अच्छा मोड भी थोड़ा समझ ही लो। मोड मैंने क्या बताया था, जो ज्यादा बार आए, ठीक है, बताया था ना मैंने, जो ज्यादा बार आए। देखते हैं आप लोगों को कितना याद रहता है। चलो देखो क्वेश्चन देखो, ऑप्शन चाहिए क्या आप लोगों को? नहीं, ऑप्शन मिल जाएगा तो आप लोग को चीटिंग होगा। चलो पहले बिना ऑप्शन का भी आप लोग बोर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं ग्रुप में जो क्वेश्चन भेजूंगी वो ऑप्शन के साथ भेजूंगी, ठीक है, तो उसे आप लोग चेक कर सकते हो। मीन निकालना है आप लोगों को। मीडियन फाइंड करना है। मोड, मीडियन यहीं तक दिखेगा ना? हाँ चलिए ठीक है। मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल ही रखूंगी ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। चलिए ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, इसे नोट करिए। उसके बाद थोड़ा सा और हम बात करेंगे किसी टॉपिक पे। और अगर आप लोगों को अब किसी भी चीज पे, या तो अभी जो आपने 3 टॉपिक को पढ़ा मीन मीडियम मोड,
उससे रिलेटेड कोई डाउट हो, या फिर ऐसे ही आप, और अगर आप लोगों को पूछना हो कि तैयारी कैसे करें या क्या बुक फॉलो करो, या फिर कुछ भी, किसी भी तरह का अगर दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। या अगर कोई लेट से ज्वाइन हुए हो क्लास में, अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो रहा हो, मान लीजिए मैं मोड मीन मीन पढ़ा चुकी थी, मीडियम पढ़ा रही थी, तब आप लोग ज्वाइन हुए हो, तो अगर ऐसी बात है तो भी आप लोग बोल सकते हो, मैं दोबारा वो बता दूंगी। हाँ सुमन, आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। बताइए, पूछिए, आपका क्वेश्चन क्या है, पूछिए। और ये नोट करिएगा, ठीक है, सभी बच्चे नोट करिए इसे। ये मैं ग्रुप में नहीं देने वाली हूँ, जो क्लास में आएंगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन उन्हें ही मिलने वाला है। पूछिए सुमन, अपना डाउट पूछिए। क्या नहीं सुन पाए थे आप सुमन? बताइए, क्या जानना है आपको? अच्छा, मीन का एक क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप इसे नोट कर लो पहले सुमन, और मुझे बताओ कि मैम कंप्लीट हो चुका है ये, उसके बाद मैं आपको मीन का एक क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है? वेरी गुड कि आपने पूछा। हाँ हाँ, ठीक है, मीन का क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। आप इसे नोट करो और बताओ मुझे कि हो चुका है ये। कर लिए मैम, ठीक है, वेरी गुड। और बाकी सभी बच्चे नोट किया आपने? देखिए, अगर एग्जाम निकालना है तो इसी तरह पूछना पड़ेगा, जो भी डाउट हो पूछिए। देखिए यहीं पे मैं बता देती हूँ मीन, देखिए यहीं पे मैंने मीन का क्वेश्चन दिया है ना। वैसे सुमन, आप कौन से मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो? आप जरा ये बताओगे क्या? तो आपको समझाना मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि किस लैंग्वेज में आप लोग, आपको बोलूं जो आपको अच्छे से समझ में आए। डन, ओके, वेरी गुड। चलिए आइए देखते हैं हमारा मीन क्या होता है। देखिए, मीन है, इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं, ठीक है, या तो माध्य निकाले या फिर मीन निकाले, जैसे भी चलेगा, ठीक है, समझिए फिर। मीन इंग्लिश में कहते हैं, माध्य हिंदी में कहते हैं। मीन और माध्य हम कैसे निकालते हैं, अगर हम इंग्लिश में समझे तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितना दिया गया है डेटा उसको हम जोड़ लेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 है। हिंदी में हम बोल सकते हैं सभी मानों का योग डिवाइड बाई कुल मानों की संख्या। सॉल्व करते हैं मीन। क्या करेंगे? सबको पहले जोड़ेंगे, तो 2 + 8 + 10 + 40 +20, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हमने सबको जोड़ दिया। डिवाइड किससे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 1 2 3 4 5। अगर आप लोगों को याद होगा तो जब आप लोग एवरेज चैप्टर पढ़े होंगे, यानी कि औसत, तो कुछ इसी प्रकार निकालते होंगे। अब हम क्या करेंगे? तो इन सबको जोड़ दीजिए, क्या आएगा हमारे पास? देखिए, 40 50 60 और 10 70 78 79 80। मैंने डायरेक्ट जोड़ा, आप लोग जैसे अपने हिसाब से सुविधा अनुसार आप लोग जोड़ सकते हो। कट कर दो, 5 × 1 = 5, 3 यानी कि 5 × 6 = 30, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 60।
आया समझ सुमन? 80 आया। हाँ वेरी गुड, जोड़ने पे हमारा 80 आया, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जोड़ने पे 80 आया। अब उसको डिवाइड कर देना है कि कितने हमारे पास है, तो 1 2 3 4 5 है, तो हमने 5 से इसे डिवाइड कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे 6 डिजिट होता और जोड़ने पे 6 को 80 आता, तो फिर हम 6 से डिवाइड करते। ओके, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, चलिए आइए इसका। 12 15 10 20 और 4, क्या आएगा आंसर बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो 20 10 30 10 40 40 और 10 50, 50 और 5 45, 46 47 और 4 क्या होगा, 51। डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा, क्या ये आएगा 1.2? डिवाइड देके देख लो आप लोग। देखो 5 1 जा 5, कट गया 1, 0.52 जा 10, यानी कि 1.2। हाँ वेरी गुड सुमन, 51 आया ना। और 51 को आप डिवाइड करो कितना से, 1 2 3 4 5 ही है यहाँ पे, तो 5 से ही उसे डिवाइड कर दो। अब क्लियर है? चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अब आप लोग अच्छे से इसे प्रैक्टिस करिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने दिया था होमवर्क के लिए वो ग्रुप में आप लोग सेंड करिएगा सभी बना के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और मीन मीडियम मोड का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है ना। अब हमने कॉन्सेप्ट सारा समझ लिया, 2025 का हमने कर लिया, क्वेश्चन एक दो छूटा है वो कर लेंगे। फिर 2024 23 ये सब का पीवाईक्यू करके फिर हम अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा ट्रिगोनोमेट्री, उसे अच्छे से हम पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से हमारा 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा डिवाइड करने के बाद। वेरी गुड सुमन, 1.2 ही आपका आंसर आएगा। वेरी गुड। अब किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या तो फिर आप लोग लेफ्ट कर जाओ। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम क्या करेंगे सुमन, तो जित आज हमने मीन मीडियम मोड पढ़ा ना, उन सभी का पीवाईक्यू करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन। जैसे कि 2024 में अभी हमने 2025 का क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो 2024 और 23 का देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था, उसे सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट कर देंगे, और फिर देन इसी तरह ही हम लोग पहले पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम लोग से पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है। जी हाँ रविकांत, थोड़ा सा पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री पे ही आएंगे। और किन्हीं को कुछ पूछना है? ठीक है, अब आप लोग लेफ्ट कर जाओ और प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।